चलिए आज हम देखते हैं प्राइम नंबर का प्रोग्राम, वो भी वन डायमेंशनल है। फिर उसको हम टू डायमेंशन या मल्टी डायमेंशन से भी समझेंगे, है ना। एक बटन लेते हैं। फर्स्ट ऑफ तो ये देखना हमें कि जो प्राइम नंबर है उसमें कितने वेरिएबल की आवश्यकता है। तो एक वेरिएबल तो हमें नंबर देने के लिए, जो सामान्य वेरिएबल से हमने प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनाया था, तो एक वेरिएबल तो हमें कहीं के लिए चाहिए, नंबर इनपुट करने के लिए। दूसरा वेरिएबल हमें चाहिए लूप लगाने के लिए, ठीक है। और जो लूप चलेगा, जैसे फॉर लूप हमने लगाया, तो जो लूप चलेगा जिस वेरिएबल में, उसी नंबर से हम दिए गए नंबर को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं मोड फंक्शन के माध्यम से। नहीं, नॉर्मली देखा जाए तो इसमें दो वेरिएबल की आवश्यकता है, ठीक है। वन डायमेंशन के आधार पर हम इसमें दो वेरिएबल, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा यहाँ पर बना के चलते हैं। तो हम देते हैं डिम ए, ले ले ए कोष्टक 3 एज ए इंटीजर। ये इतने कितने ब्लॉक बन जाएंगे इसके अंतर्गत, तीन, एक का 1, एक का 2 और एक का 3, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने तीन वेरिएबल बना लिए, ठीक है। अब एक के अंतर्गत क्या देना है हमें, वैल्यू। यानी हम यहाँ पर ऐसा दे सकते हैं क्या, ए कोष्टक 1 इक्वल इनपुट बॉक्स एंटर एंटर एनी नंबर, ठीक है। इसमें वो नंबर हमें देना है, जैसे हमें देना है 11, ठीक है। 11 को चेक करना है कि प्राइम है कि नहीं है। तो 11 को हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से लेकर के तो 10 तक के नंबर से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या हम यहाँ पर चला सकते हैं फॉर लूप, फॉर कौन सा, ए का दूसरे ब्लॉक में कौन सी वैल्यू रखे, 2 रखे, और कहाँ तक जाइए, ए के पहले से एक कम। 11 दिया है तो -1 यानी 10 तक जाए। जब ये 10 तक जाए तो करे क्या, तो हमने कहा इफ, यदि इसको डिवाइड करें, किसको डिवाइड करना है, a1 को, a1 की जो वैल्यू है उसको डिवाइड करना है जिसमें 11 है। मोड का फंक्शन लगाएंगे, किससे डिवाइड करना है, a2 से, और a2 की वैल्यू क्या है, 2 से लेकर के तो 10 तक है, ठीक है। तो वो वैल्यू हमने दे दी, a2 मतलब ब्लॉक नंबर है। a2 की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 2 से हो रही है। वो ऐसा इत्तेफाक से ऐसा हो गया कि दोनों 2 है, लेकिन ये 2 का मतलब क्या है, उसका ब्लॉक है जहां पर वेरिएबल बैठेगा, और ये वैल्यू है उसकी 2। तो 2 से स्टार्ट हो रहा है तो 10 तक जा रहा है। ए नहीं, आपने 13 दिया है तो 12 तक जाएगा। यानी दिए गए नंबर से एक कम तक क्या चले, हमारा लूप चले। जब लूप चले तो क्या करे, जो दिया गया नंबर है उसको डिवाइड करे इससे, यानी a2 से। तो a2 की प्रारंभिक वैल्यू क्या है, 2। सेकंड लूप चलेगा तो क्या हो जाएगी, 3, फिर 4, 5, 6, हर बार डिवाइड करके देखेगा। और डिवाइड में यदि क्या हो जाए, हमने दिया यदि डिवाइड करे और क्या आ जाए, 0 आ जाए, इसका मतलब है कि वो प्राइम नंबर नहीं है। एमएससी बॉक्स के अंतर्गत मैसेज दे, दिस नंबर नॉट ए प्राइम, वो प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर तो क्या है, जो या तो 1 से डिवाइड होता हो या खुद से डिवाइड होता हो। यदि इनमें से किसी से भी ये डिवाइड हो गया तो ये प्राइम नंबर नहीं है। फिर क्या करें, बोले कि एल्स, नहीं तो मैसेज बॉक्स में, या इससे बाहर, इसको आप एंड कर देना, एंड, हमने इसको लूप को रोक दिया। और यहां पर हम दे सकते हैं मैसेज बॉक्स के अंतर्गत दिस, बचा हुआ नंबर, दिस नंबर इज प्राइम, और लूप को भी हम रोक दें, एंड। यदि एक भी कोई प्राइम नंबर है तो बाकी का चेक न करें।
हो सकता है थोड़ा बहुत इसमें मैसेज, तो हम ऊपर नीचे इसको वैल्यू को करके देख लेंगे। 11 देते हैं मैसेज, अच्छा है प्रोग्राम यही हो गया। एल्स या एल्स शायद हमें लगाने की जरूरत ही नहीं है। प्राइम, ठीक है 10 को दें हम, क्योंकि 11 बिल्कुल प्राइम नंबर है। नॉट प्राइम, कहाँ दिक्कत आ रही है? आपको सिर्फ एक सामान्य वेरिएबल की जगह पर उसे असाइन करना है, वो ब्लॉक्स हमें मिल चुके हैं वहां पर, ठीक है। अब हम सेकंड देखते हैं, टू डायमेंशन की। और भी कोई प्रोग्राम वन डायमेंशन समझना है? ठीक है, चलिए टू डायमेंशन की ओर बढ़ते हैं। टू डायमेंशन में क्या होता है? मैट्रिक्स बनता है, यानी इसमें रो के साथ में कॉलम का निर्माण भी होता है। हमने दिया डिम एन कोष्टक 3, इसका मतलब क्या है कि इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, इस प्रकार से। यानी ये एन का कौन सा है? 1, 1। ये क्या है? 1, 2। और ये क्या है? 1, 3। ये क्या है एन ही, लेकिन ये क्या है? 2, 1, 2, 2 और ये 2, 3। ये क्या है? 3, 1, 3, 2 और 3, 3। क्या बनेगा? मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। कोई भी नंबर, जरूरी नहीं कि आप 3, 3 दे, आप 5, 2 दे सकते हैं, आप 2, 5 दे सकते हैं, तो ऐसे भी ज्यादा बन जाएगा, ठीक है ना। इस आधार पर हमें वैल्यू को असाइन करना है। अब यदि हमें कोई मान बनाना है, माने कि जैसे 10 नंबर को हमें एंटर करना है और उनका टोटल करना है, ठीक है, तो हम कैसे इसको करें? हम डिम देते हैं यहाँ पर, कितने ब्लॉक बना ले, जैसे हमें 10 का नहीं लेते, हम 5 नंबर ले लेते हैं और उनका टोटल करवा देते हैं। तो 5 ब्लॉक लेने के लिए, अब ये मैट्रिक्स बनता है इसमें, तो इसमें 5 तो बनेंगे नहीं, या तो 6 बनेंगे, है ना। तो हम ऐसा कर सकते हैं 2, 2, 3, ठीक है, एज ए इंटीजर, ठीक है। 2, 3, 6, तो 5 नंबर हो जाएंगे, छठे के अंतर्गत क्या हो जाएगा? टोटल हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। चलिए, तो अब एन के अंतर्गत 2, 3 का मैट्रिक्स यहाँ पे बन गया, यानी 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, ठीक है। फिर 3, 1 और 3, 2, इस प्रकार से बनेगा इसके अंतर्गत। तो 3 रो 2 रो 3 कॉलम का निर्माण यहाँ पर हो चुका है। अब हम अलग अलग या तो दे, अलग अलग कैसा दे? इन कोष्टक, पहले वैल्यू हम चाहते हैं 1, 1 इक्वल इनपुट बॉक्स एंटर एनी नंबर, ऐसा दे। तो ये पहले के अंतर्गत ये वैल्यू बढ़ा के बैठ जाएगी, ठीक है। फिर पहले का दूसरा, फिर हम देंगे एन कोष्टक 1, 1, 2। 1, 2 के अंतर्गत क्या जाए? इनपुट बॉक्स एंटर एनी नंबर, ऐसा जाए। तो हर बार हमें इतनी बार लगाना पड़ेगा, 5 वैल्यू को 5 बार हमें लगाना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि एक ही बार में इनकी वैल्यू को असाइन कर दे, ठीक है। तो कैसे करें? अब यहां पर हम पहले तो एक और वेरिएबल ले लेते हैं, वेरिएबल है आई, एक और ले लेते हैं जे एज ए इंटीजर, और यहां पर हम लूप लगा दें। क्या लूप लगा दें? फॉर आई की वैल्यू चले, आई इक्वल 1, 2 कहाँ तक चले? 5 तक, 1 से 5 तक जाए। अब हमारे ब्लॉक में 1 से 5 तक का मान है क्या? फर्स्ट तो हमें देखना पड़ेगा।
5 वैल्यू स्टोर करना है तो 5 बार हमें मान देना पड़ेगा, तो वो तो हमें रखना है। लेकिन लूप कैसे चले वो हमें यहाँ पर कवर करना पड़ेगा। तो आई की वैल्यू प्रारंभिक समय 1 है, और यहाँ पर जे 2 ब्लॉक बने ना, तो हम दें आई की वैल्यू 1 to 2। ठीक है, तो ये आई एक बार चलेगा, फिर हम दें 4 जे इक्वल 1 to 2। हाँ 3 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, लेकिन उसका मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा कि उतनी बार हमसे वैल्यू मांगे, क्योंकि क्या होगा, आई चलेगा एक बार। ठीक है, तो जे कितनी बार चलेगा, 1 2 तो 3, 3 वैल्यू इसकी हो जाएगी। तो पहली बार में आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 1, यानी ये पहला ब्लॉक बन जाएगा किसका, एन का, एन का 1,1। ये बात समझ में आई? क्योंकि डॉट नेट में यहाँ तक की क्लास तक आप आ गए और ये मान बैठाना सीखे तो सीखना सार्थक है कि ये कैसे बैठा है। ठीक है, क्योंकि हम सीधे नहीं समझा रहे हैं आपको ये चीज़ें, हम नॉर्मल वेरिएबल से होके आए हैं। और एक प्रोग्राम हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, डॉट नेट का पेपर है मतलब एक प्रोग्राम हर एक का पूछा जाएगा, फिर चाहे वो 1 डायमेंशन हो या 2 डायमेंशन हो। थोड़ा कृपालु होगा तो कह देगा चलो ठीक है 1 डायमेंशन पूछ ले पर यदि मेरा ऐसा व्यक्ति होगा तो बिल्कुल 2 डायमेंशन पूछेगा और फिर वो उलझाएगा। ठीक है, 8 नंबर मतलब, क्योंकि छोटा प्रोग्राम रहता है, 5-7 लाइन का है, 8 नंबर आपको मिलते हैं, एक पेज से दूसरा पेज यूज नहीं होता है प्रोग्राम में नॉर्मली। अब उसमें भी यदि एकदम तो इजी दे दिया जाए तो फिर मज़ा नहीं आता। मैं प्रोग्राम को दूंगा तो मैं कहूँगा कि 1 से 30 तक की विषम संख्याओं को प्रिंट कर टोटल ज्ञात करें, ये तो दूंगा ही दूंगा, अभी तक खूब पूछा जाता है एग्जाम में ये। पर मैं क्या कहूँगा, उसमें उसे 1 डायमेंशन के माध्यम से शो करें, साथ ही साथ उसमें 25 को छोड़ दे। दो कंडीशन और रोचक लगेगी। क्या कहा गया, 1 से 30 तक की विषम संख्याओं को प्रिंट कर टोटल ज्ञात करे 1 डायमेंशन अरे के माध्यम से, साथ ही साथ 25 को छोड़ दे। यानी 4 प्रोग्राम का एक कॉम्बिनेशन कर दिया गया है, जरा सा है बराबर, लेकिन आना चाहिए। यदि आपने प्रैक्टिकली सीखा है तो आप बिल्कुल बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल के लिए अभी हम करते हैं, तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स बन गया। नेक्स्ट टाइम में चलेगा, नेक्स्ट टाइम में चलेगा तो आई की वैल्यू क्या है 2, और एन इसकी जे की वैल्यू 2,1 हो जाएगी, यही होगा ना। तो हम इसका मान यहाँ पर बैठा करके देखें, कहाँ पर वैल्यू किस में ले रहा है, इस एन में, क्योंकि हम हर बार नहीं देना चाहते। तो यहाँ पर हमने दिया, अब 1,1 की जगह क्या दे दें हम, आई की वैल्यू क्या है 1, और जे की वैल्यू 1 2 3 है, तो 1 के साथ में 1, 1 के साथ में 2 और 1 के साथ में 3। ठीक है ना, ऐसा ये बन जाएगा। यानी यहाँ पर अब से वैल्यू कितना लेता है ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा एक बार, शायद मान ज़्यादा लेगा और हमारे पास ब्लॉक कम है। 1 2 3 4 5 6 ले लिया, पूरा ब्लॉक भर दिया, तो छठा हमें नहीं चाहिए। छठे में तो हम क्या करेंगे, टोटल करवाएंगे, एक ज़्यादा ले लिया ना इसने, तो 2 तो सही है। फिर हमें एक वेरिएबल टोटल करने के लिए इसको बढ़ाना पड़ेगा, एक ब्लॉक खाली रखना पड़ेगा, उसका यूज ये लूप के अंतर्गत खुद करेगा। 1, 1 1 2 3 1 2 3, हम क्या 2 तक इसको चलाएं, पर 2 का मैट्रिक्स हमारा नहीं है। 1 2 3 4 तक ही जाएगा, फिर 5 और 6 नहीं जाएगा, 2 कम हो गया उधर। तो या तो हम इस मैट्रिक्स में संशोधन करें, इसको हम सही कर देते, एक बढ़ा दे, एक क्या बढ़ा दे, अब तो ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी टोटल 9 हो जाएंगे। पर हम नेक्स्ट में टोटल करवा सकते हैं,
हमें यदि 5 ही देना है तो फिर ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि डबल लूप के अंतर्गत वो उतने टाइम चलेगा। एक दो, एक तक लेते हैं तो 1 2 3 4 5। हाँ, हम 5 वैल्यू को लेने के लिए पहले वाले लूप को हम ये कह सकते हैं कि ये 1 2 1 चले, एक बार चलेगा, और ये कितना चले, ये 5 बार चले। देखें क्या होता है, 1 2 3 4 तक ही चला। क्यों? अच्छा, वो मैट्रिक्स में उसका वैल्यू नहीं हो रहा ना, आगे के कॉलम का 1 ही है, ये भी चेंज करवाना है। यानी ब्लॉक क्या आया, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, फिर 2 1, तो 2 तो है ही नहीं यहाँ। हाँ है ना, 2 है ही नहीं, 1 ही 1 रखा हमने, तो उसका मान चेंज करवाना पड़ेगा, इसलिए प्रोग्राम रुक गया यहाँ पर। तो हमें यहाँ तो 2 देना पड़ेगा, और यदि यहाँ तक हम दें 3, तो ये 6 वैल्यू लेगा। तो फिर 7वें के अंदर हम टोटल करवा लेंगे, पर 6 वैल्यू तो लेगा, या तो हम उसको 0 दें, ये करना पड़ेगा। चलिए उसका हल निकालेंगे। अभी 6 वैल्यू हम स्टोर करवा देते हैं यहाँ पर, यानी 1 2 3 4 5 6, ये 6 वैल्यू हमारे गए। 6 वैल्यू का हमें टोटल करवाना है। अब आ कहाँ रहा है, एन आई के अंतर्गत, आई जे के अंतर्गत, तो आई जे की वैल्यू है 1 1 1 2 1 3। ठीक है, अब इनका हमें क्या करना है, टोटल करना है। तो हमारे पास कितने वेरिएबल हमने यूज कर लिए वो हमें देखना है। 6 वैल्यू हमने स्टोर किया, मतलब कि हमने यूज कर लिया 1 1 1 2 1 3, नहीं 1 2 है, 1 1 1 2 1 फिर 2 1 यूज किया हमने, ठीक है ना, फिर 2 2 यूज किया, फिर 3 1 और 3 2 यूज किया, ये यूज किया, यानी 2 2 4 2 6। अब हमारे पास क्या बचा है, तो हमारे पास 3 1 से 3 तक जाए, 1 2 आई की वैल्यू है 1 1 पहली बार में, दूसरे बार में 1 1 1 1 1 2 और 1 3, 1 3 यूज कर रहे हैं, क्योंकि आई की वैल्यू तो 1 ही है, ठीक है, और जे की वैल्यू 1 2 3 है, ये 3 बार चल रहा है, यानी ये यूज कर रहे हैं हम, ये यूज नहीं कर रहे। 1 फिर आ जाएगा आई की वैल्यू 2 2 1 2 2 और 2 3, ये लूप, इसकी वैल्यू 3 तक है, ये 3, ये है हमारा आई, ठीक है, और ये है हमारा जे, क्योंकि जे कितनी बार चल रहा है, 1 2 3, ठीक है थोड़ा कंफ्यूजन। सचिन आ रहा है बात समझे, नहीं आ रहा? लूप ये कहां से चल रहा है, 1 से 2 तक चल रहा है, तो ये 2 बार ही चलेगा, एक तो ये ऊपर एक बार और ये 2 बार, 3 दे देते तो फिर 3 तक चलता हो, यानी आगे के कॉलम अब खाली पड़े हैं, खाली पड़ा है हमारा 3 1, ये हमारे पास खाली पड़ा है, यानी 3 1 के अंतर्गत हम टोटल करवा सकते हैं। वैल्यू किसके अंदर आ रही, वैल्यू एन आई जे के अंतर्गत आ रही, क्योंकि आई के अंतर्गत 1 2 2 है और ये 1 2 3 है, तो 2 बार ये चल रहा है, तो 2 बार में 3, एक बार में 3 और एक बार में 3, यानी 6 वैल्यू हमसे ले रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम दे सकते हैं, अब टोटल भी करवाना है तो हम दे सकते हैं, टोटल किसके अंतर्गत करवा लें, तो एन के अंतर्गत ही है, एन कोष्टक 3 1 प्लस सॉरी इक्वल के अंतर्गत क्या करें, एन 3 1, यानी इसकी वैल्यू 0 है, तो ये खुद भी जोड़े, प्लस वैल्यू किसके अंतर्गत आ रही है, एन आई
कॉमा जे के अंतर्गत आ रही है। जो भी वैल्यू है उनका क्या करें, टोटल कर ले। और हर बार उस वैल्यू को शो करने के लिए यहां ले लो एक लिस्ट बॉक्स। लिस्ट बॉक्स ले लेते हैं यहाँ पर, नीचे लिस्ट बॉक्स। तो यहां हम दे दें लिस्ट बॉक्स वन डॉट, अरे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, लिस्ट बॉक्स वन डॉट आइटम डॉट एड किसकी वैल्यू। पहली बार में तो हर बार किसकी वैल्यू आ रही है, एन कोष्टक आई कोमा जे, इसकी वैल्यू आ रही है, इसको शो कर दे। और लास्ट में किसकी वैल्यू शो कर दे, टोटल किस में आ रहा है, तो वो लूप के बाहर करना, लूप के अंदर कर दो तो हर बार करेगा वो, ठीक है। यहां पर किसकी वैल्यू शो कर दे लास्ट में, बताएं, एन 3,1 की, 3,1 ये कर दे। कोष्टक एक बार और बंद होगा। हाँ, 6 नंबर देने होंगे हमें, 10-10 देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये लॉजिकल ये है, ये प्रोग्रामिंग है, ये सीखा तो मजेदार चीज सीखी आपने। अभी और भी है, ये नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। ये 2 डायमेंशन अरे है, अरे क्लास हायरार्की मॉडल यानी इनहेरिटेंस, ठीक है। फिर कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। इसके बाद डेटा कनेक्शन, डेटा बाइंडिंग, डेटा एनकैप्सुलेशन, है ना, इंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन, ये सब लॉजिकली है, तब जाकर के एक लैंग्वेज प्रिपेयर होती है। और इसीलिए लैंग्वेज वाला यदि स्टूडेंट है उसको किसी भी दूसरी क्लास में बिठा दो आप, उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसने अपने माइंड को लॉजिकली बनाया। ये सब लॉजिकल है, ठीक है। पिक ले लें आप चाहे तो इसको, बस बहुत है आज के लिए। अब आप प्राइम नंबर का 2 डायमेंशन से बनाएंगे।